ठीक है भाई, प्यारे बच्चों, हम आ गए अब रीडिंग कम्प्रीहेंशन 3.1 यूनिट 3.1 एक्सरसाइज नंबर 7। ठीक है, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 5 एंड प्रिपेयर अ ब्रीफ रोल प्ले ऑन एनी स्टोरी विद अ मोरल। हेयर आर द स्टेप्स। ये आपसे इन्होंने कहा है कि 5-5 के ग्रुप में आप छोटा सा रोल प्ले करें एनी स्टोरी विद अ मोरल, किसी भी स्टोरी के साथ जिसका कोई ना कोई मोरल हो। ठीक है, हेयर आर द स्टेप्स टू फॉलो। नंबर 1, थिंक ऑफ सम स्टोरीज विद अ मोरल एंड डिस्कस दीज अमंगस्ट योर सेल्फ। चंद स्टोरीज़ को आप समझें, डिस्कस करें। पहले तय कर लें कौन सी स्टोरी पे आपको रोल प्ले करना है। मैं भी समझाता हूँ आपको। डिसाइड विच स्टोरी यू वांट टू एक्ट और आउट। आपको ये फैसला करना है कि कौन सी स्टोरीज़ पर आप एक्ट कर सकते हैं। डेवलप द डायलॉग्स बाय राइटिंग देम डाउन। अब आपको डायलॉग जो है वो डेवलप करने हैं और उसको लिखना है। डिसाइड हु इज़ गोइंग टू प्ले व्हाट रोल। अब ये डिसाइड करें कि कौन सा रोल प्ले करेगा। फिर रिहर्स द रोल प्ले अ कपल ऑफ टाइम, और काफ़ी टाइम तक उसको रिहर्सल करें। ये हमारा वही मौजू आ गया जो हम ड्रामा करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एकेडमिक अंदाज से, वो है रोल प्ले। ठीक है, रोल प्ले। कोई चीज़ जो है वो ऐसे ही समझाई जाए, पढ़ के सुना दी जाए। ठीक है, तो इसका भी स्टूडेंट असर लेते हैं, बच्चे असर लेते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर उनको ड्रामा करके बता दी जाए, ठीक है, तो वो उसका ज़्यादा असर लेते हैं। आपने देखा हमारे यहाँ जब 14 अगस्त का प्रोग्राम होता है तो कुछ बच्चे जो है वो क्या करते हैं, टैबलो करते हैं। तो वो जो टैबलो होता है उसमें पीछे कोई गाना चल रहा होता है, उस गाने पे वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। अगर वो सिर्फ खड़े रहें और गाना चलता रहे तो उसका इम्पैक्ट देखने वालों को नहीं होता। लेकिन अगर बच्चे उस पर कोई रोल प्ले करते हैं, कोई मोमबत्ती बना हुआ है, कोई दरख्त बना हुआ है, कोई जो है वो कोई और चीज़ को प्ले कर रहा है, तो जो देखने वाले होते हैं उनको वो जो शायरी हो रही होती है, जो म्यूज़िक चल रही होती है, उसके साथ उस बच्चे की जो एक्टिंग होती है वो मिल के उनके ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा डालती है। तो इसको हम कहते हैं रोल प्ले। ठीक है, तो आपको इस इंग्लिश के अंदर अब जो काम आया है वो ये है कि आप कोई एक स्टोरी का इंतखाब करें और उस स्टोरी को पहले तय कर लें कौन सी स्टोरी होगी जिसमें मोरल भी हो। मोरल का मतलब ये है कि उसका कोई ना कोई अखलाकी पहलू भी निकलता हो, कोई ना कोई सबक हो उसमें। ठीक है, मोरल का मतलब क्या होता है, उसमें कोई ना कोई लेसन होना चाहिए। और जब आप तय कर लें कि ये वाली स्टोरी हमें करनी है, तो फिर अब आप सोचें कि इस स्टोरी में कितने किरदार हैं, कैरेक्टर कौन कौन से होंगे। उस कैरेक्टर को डिसाइड कीजिए कि कौन ये बनेगा, कौन ये बनेगा, कौन ये बनेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो फिर डायलॉग्स लिखें, सीन लिखें कि भाई पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, और फिर उसके अंदर उसको एक्ट करें। एक्ट करने के लिए रिहर्सल करें। रिहर्सल का मतलब क्या होता है, बार बार करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो कौन सी कहानी है जिस पर आप रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक कहानी आज दे रहा हूँ। उस कहानी पर आपको आज ही की क्लास में, जब हमारी ड्रामे की क्लास होगी, तो उसमें हम इसको क्या करेंगे, रिहर्सल करेंगे। ये हमारा ड्रामा अभी रिकॉर्ड वाला नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, आपको थोड़ा जो आइस ब्रेकिंग है आपको वो कराने के लिए। कहानी ये है कि एक शेर है, सही है, एक जंगल का बादशाह है, वो शेर है, जब चाहे जिसको चाहे खा जाता है। लेकिन 3 बैल हैं। 3 कौन है, बैल। वो बड़े आपस में मजबूत हैं और बड़े दोस्त हैं, उनमें बड़ा इत्तेहाद है। वो जब भी चरने जाते हैं एक साथ मिल के जाते हैं। शेर जब भी कोशिश करता है उन पर हमला करने की, तीनों एक साथ मिल के उसको मार भगाते हैं। तीनों एक साथ मिलते हैं और उसको, अच्छे बड़े बड़े सींग हैं उनके, ठीक है, और वो उसको भगा देते हैं। तो शेर बड़ा परेशान है, वो ये सोच रहा है मैं करूं तो क्या करूं, मैं कैसे जो है वो इनको खाऊं।
इतने में एक लोमड़ी आती है, चालाक लोमड़ी, और वो कहती है आप इतने परेशान क्यों हैं? तो शेर कहता है कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ ये जो बेल हैं इनको कैसे खाऊं, मैं जब भी जाता हूँ ये एक साथ होते हैं। तो लोमड़ी कहती है मेरे पास इसका एक तरीक़ा है, सबसे पहले इनके दरमियान फूट डालें, इनका जो इत्तेहाद है, इनका जो संगत है, इनकी जो जोड़ है वो जो है अलग करें। सही है? तो शेर बड़ा खुश होता है, कहता है चलो ये काम मैं तुम्हें देता हूँ, तुम जाके इनको क्या करो, अलग करो। तो अब वो लोमड़ी जाके अलग करती है तीनों को, तीनों के बारे में मनफी बातें बता के। सही है कि भाई ये तो जो जगह है, इस जगह पे आप लोग चारा खाते हो, ये जगह तो ज़्यादा चारा वो खा जाता है, तुम्हें तो चारा ही नहीं मिलता। तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि अपनी जगह डिवाइड कर लो, तो भाई ये मेरी जगह है, ये तुम्हारी जगह है, तो ये तुम्हारी जगह है। समझ में आ रही बात आपको? तो वो तीनों जो है वो अलग अलग उनको बताता है, तो एक दिन तीनों लड़ जाते हैं आपस में। तो मैं जो है तुम ज़्यादा खाते हो और मैं कम खाता हूँ। सही है? तो लड़ाई हो गई तीनों में। फिर क्या हुआ, तय कर लिया उन्होंने भाई ये तुम्हारी जगह है, ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है। एक दिन जो है वो अपनी जगह के बजाय किसी दूसरी जगह पे खाना आ गया, फिर आपस में लड़ाई हो गई, तो तुम मेरी जगह पे खाने क्यों आए? ऐसे तीनों क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट जगहों से चारा खाना शुरू हो गया। अब इतने में आया शेर। जब शेर आया तो शेर ने जो है वो एक बेल के ऊपर हमला किया। दोनों ने उसको देखा, देख के क्या सोचा, तो भाई शेर ने हमला मेरी जगह पे नहीं किया है, उसकी जगह पे किया है। सही है? तो मेरी जगह तो महफूज है ना, मैं तो सलामत हूँ। शेर ने उसको खा लिया। अगली बार किसको को खा लिया, दूसरे को खा लिया, और अगली बार तीसरे को खा लिया। इस तरह से शेर जो है वो कामयाब हो गया। या इसको आप कहानी को यूँ भी कर सकते हैं कि जैसे ही शेर आया तो वो जो दोनों थे वो अपनी जगह छोड़ के उसकी मदद के लिए पहुंच गए। शेर ने बोला भाई ये तो तुम्हारा हिस्सा ज़्यादा खाता है, मैं इसको खा जाता हूँ, इसलिए मैं तो तुम्हारे फ़ायदे के लिए आया हूँ। लेकिन वो तीनों जो है वो समझ जाते हैं ये चाल कि दरअसल शेर क्या चाहता है कि हम अलग हो जाएं, और तीनों वापस दोबारा से मिल जाते हैं और फिर शेर को मार के भगा देते हैं। और फिर आपस में मिलके क्या कहते हैं कि देखो अगर हम अलग हुए तो कोई भी शेर आएगा और हमें खा जाएगा, इसलिए ज़रूरी है कि हम इत्तेहाद के साथ रहें। बस यही ड्रामा जो है वो ख़त्म हो जाए। इस तरफ जाना है या सारे शेर एक एक करके खा गया, इस तरफ जाना है। दो बातें हैं ना, या तो हम ये बोलें भाई इत्तेहाद नहीं था तो ये नुकसान हुआ, और हम ये बताना चाहेंगे इत्तेहाद है तो ये फ़ायदा हुआ। और उनको ये बात पता चल गई कि भाई ये हमें दरअसल क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग कोशिश कर रहे हैं, हमें क्या करना है, एक साथ रहना है। तो कहानी के दो पहलू आप उजागर कर सकते हैं। तो ये कि इत्तेहाद होने की वजह से क्या फ़ायदा हुआ, और कहानी के ये पहलू भी उजागर कर सकते हैं कि इत्तेहाद ना होने की वजह से क्या नुकसान हुआ। आपको क्या लगता है, क्या चीज़ प्ले करना आपके लिए ज़्यादा आसान होगी? इत्तेहाद होने की वजह से नुकसान से बचना, ये प्ले करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप फिर एक साथ मिल जाएंगे और शेर के साथ आखिरी लड़ाई लड़ेंगे और लड़के उसको फिर से भगा देंगे, और फिर आपस में बैठ के बोलेंगे कि लोमड़ी ने जो हमें बात बताई थी वो दुरुस्त नहीं थी। सही है? वो बोलेगा क्या अच्छा तुम्हारे पास भी आई थी लोमड़ी? बोला हाँ मेरे पास भी आई थी, और उसने कहा था किसी को बताना मत। अब तीनों को पता चल गया दरअसल ये सारा प्रोग्राम हमारे इत्तेहाद को तोड़ने का था। ठीक है? तो ये है जनाब कहानी। सही है, मुनासिब है, छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी भी नहीं है, आसानी से प्ले हो सकती है। अब आपने कहानी तय कर ली, तो अब कैरेक्टर कौन कौन होंगे उसमें? 4 कैरेक्टर चाहिए, एक शेर चाहिए,